भाभी, मुंह मीठा कीजिए। अरे किस खुशी में? आज बहुत दिनों बाद इस घर में खुशी की बात हुई है। हाँ, क्या बात हुई है बताओ तो। अविनाश का फोन आया था ऑफिस से। पता है, इंदर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये खुशखबरी है? अगर यही खबर देनी थी तो मुझे कुछ कड़वा क्यों नहीं खिलाया? रखो ये। भाभी क्या कर रही हैं आप? रिमझिम ने भोग लगाया था भगवान को इसका। लो, घर की दुश्मन ही भगवान से बुरी खबर के लिए भोग लगाएगी। रिमझिम के बारे में आपके जो भी ख्याल है ना, मैं उनके बारे में बहस नहीं करना चाहती, लेकिन जहां तक इस खबर का सवाल है, ये बुरी खबर नहीं है भाभी। इसमें खुश खबर है क्या? अरे, इंदर का करियर बन जाएगा, वो काम करने लगेगा। अच्छी खबर नहीं है ये? देखो, मुझे नामुमकिन सपने देखने की आदत नहीं है। इंदर निकम्मा था, निकम्मा है और निकम्मा रहेगा। ये गाने वाने गा के पैसे नहीं कमाएगा, गवाएगा जरूर। भाभी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। 3-4 फिल्मी गानों की नकल करके आदमी गाने वाला नहीं बन जाता। और इंदर को गाने के लिए ना टैलेंट है और ना विश्वास है। ठहरो, मैं तो अभी राकेश को फोन करके कह देती हूँ कि ये सब नाटक बंद करें। नहीं भाभी, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, आज तक मैंने इस घर के किसी भी मामले में दखल नहीं दिया और ना ही आप इस मामले में दखल देंगे, वरना मुझ में इतनी हिम्मत है भाभी कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके इंदर की रिकॉर्डिंग करवा सकूं। और मैंने ऐसा किया ना भाभी, तो आपकी इज्जत का क्या होगा वो आप ही सोच लीजिए। इंदर भैया, जब आंसू आंख से टपक जाते हैं तब एहसास मर जाता है, और अगर हम उन्हें दिल में कैद कर लें तो वो जिद बन जाती है। भैया, हिम्मत मत हारिए, बुआ जी के विश्वास की इज्जत रखिएगा। रखेंगे ना? रिमझिम, रखूंगा। तो फिर हमें लड्डू खिलाइए और जाकर ये खुशखबरी ओम को भी तो सुनानी है। अब आप जाइए, वरना हम भी रो देंगे। हाँ मम्मा, आर यू श्योर? उन्होंने गिनी फाइनेंस में बात की है। हाँ, आप कब आ रही है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, कॉल बैक, बाय। प्रतीक, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने बिजनेस के बारे में क्या सोचा है। ये क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर मैंने बहुत काम किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने फाइनेंस की बातचीत भी की है। तो प्रतीक, आई एम सो हैप्पी। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। क्या कहा उन्होंने? मैंने फाइनेंस के लिए सिर्फ इंक्वायरी की है, फाइनेंस मांगा नहीं मैंने। आगे एक भी कदम उठाने से पहले मैं बाबूजी और भाई साहब से बातचीत करना चाहता हूँ, उनका सलाह मशवरा लेना चाहता हूँ। क्या? लेकिन क्यों? अगर तुम उन्हें बताओगे तो तुम्हें कभी इजाजत नहीं देंगे। एंड यू नो, अगर मेरे प्रोजेक्ट में दम है तो वो कभी मना नहीं करेंगे। प्रतीक, तुम घूम फिर के वहीं आके अड़ गए ना। राकेश भैया तुम्हें कभी अपना बिजनेस शुरू करने नहीं देंगे। वो तुम्हारी बात सुनना तो क्या, तुम्हारी बात समझेंगे नहीं कभी। अगर बाबूजी हैं ना, वो मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। अगर उन्हें समझना होता ना तो कब के समझ गए होते। कुछ भी हो जाए, उन लोगों से बातचीत किए बगैर मैं एक कदम उठाने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब है कि तुम कभी कदम उठाओगे नहीं। कभी कभी लगता है कि राकेश भैया बिल्कुल सही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है ही नहीं। कावेरी, चिल्ला मत मुझ पर। गरम गरम चाय ले लो। सॉरी, हमने शायद डिस्टर्ब किया। हम तो सिर्फ चाय देने आए थे।
थैंक यू रिमझिम। क्या हम जान सकते हैं बात क्या है? दोनों ही नाराज हैं। हालात क्या है? रिमझिम, जिंदगी काफियों से नहीं चलती। कावेरी, रिमझिम को क्यों सुना रही हो? क्योंकि तुम तो ना कुछ सुनना चाहते हो ना ही समझना। रिमझिम, नया बिजनेस शुरू करने की बातचीत चल रही थी। मैंने कहा बाबूजी और भाई साहब से बातचीत करने के बाद मैं बिजनेस शुरू करूंगा। कुछ गलत कहा मैंने? और मैंने कहा कि तुम्हें अपने बलबूते पे कुछ करना चाहिए, अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। कब तक इन पर निर्भर रहोगे? अच्छा भाभी, आप पहले चाय लीजिए। लीजिए तो, अब एक चुस्की लीजिए। प्रतीक भैया आप भी, अरे लीजिए ना। है ना एक अलग किस्म की ताजगी। प्रतीक भैया, हमारे बाबा कहते थे किसी झूठ से अगर किसी का नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो तो वो झूठ सच से बढ़कर होता है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अगर भाभी चाहती हैं कि आप घर वालों को सरप्राइज दें तो इसमें हर्ज ही क्या है? तो तुम भी यही कहना चाहती हो कि मैं भैया और बाबूजी के आशीर्वाद के बगैर नया काम शुरू करूं? अरे भैया, आप कहीं पर भी हो, कोई भी काम करें, उनका आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप तो जानते हैं हर पत्नी यही चाहती है कि उसके पति के काम से उसका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। तो मैंने कब मना किया है? अरे प्रतीक भैया, मन साफ होना चाहिए। भाभी सिर्फ यही कह रही है ना कि आप बिजनेस की तैयारियां कीजिए। उद्घाटन के लिए तो आप बाबूजी से ही कहेंगे ना कि वो नारियल तोड़े, है ना? और माँ जी से ही कहेंगे कि आप रिबन काटिए। क्यों भाभी? मैंने कब इनकार किया? फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मगर अगर मगर करेंगे तो वक्त निकल जाएगा और हाथ मलते रह जाएंगे आप। हाँ प्रतीक, मेरी खातिरी तुम काम शुरू तो करो, फिर तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। लो, ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। ये हुई ना बात। देखा भाभी, ये है मसाले वाली चाय का कमाल। कोई कितना भी रूठा हो उसे मना ले हर हाल। क्यों, इस बात का है कोई जवाब? बातों में तुम्हारे हम तो आ गए हैं, पर हम किसी से कम नहीं। तुमसे कौन जीत सकता है? चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू रिमझिम। वेलकम। हेलो मामा। हाँ, प्रतीक बाबूजी और राकेश को सब कुछ बताने जा रहा था। नहीं, वो तो अच्छा हुआ रिमझिम आ गई है, इस घर की एक हितैषी। प्रतीक, एकदम कॉन्फिडेंस से बात करना। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन घर वालों को क्या बताऊं कहाँ जा रहा हूँ मैं? क्या तुम्हें आने जाने के लिए भी उनसे पूछना पड़ेगा क्या? ये बात नहीं है, लेकिन इस तरह से ऐसे कपड़े पहनकर कहीं जाता नहीं हूँ ना, तो उन्हें क्या लगेगा? कह देना काम से जा रहे हो। सबको पता है मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारी इस फिजूल की बात के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए कि तुम अपने फाइनेंसर को कैसे टैकल करोगे। तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने घर वालों से क्या कहोगे। कावेरी, ये भी इतना ही जरूरी है। प्लीज, मैं गलती से भी उन लोगों को ये फीलिंग नहीं देना चाहता मैं उनसे कुछ छिपा कर काम कर रहा हूँ। माय गॉड, पता नहीं क्यों मैं खामखा बोलती रहती हूँ। तुम्हारा जो मन कर रहा है ना वो करना। कावेरी, इस तरह से लड़के भेजोगी ना, कोई काम नहीं होने वाला। अरे भैया, भाभी लड़ कहाँ रही, वो तो समझा रही है ना भाभी? अरे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता था, मैं घर वालों को क्या बताऊं? उसकी सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। माँ जी अपने कमरे में सो रहे हैं, बाबूजी गार्डन में है, राकेश भैया ऑफिस गए हुए हैं और आपको देर हो रही है। ओह यस, बाय। अरे गोपाल जी का आशीर्वाद तो लेकर जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय।
आपको भी बेस्ट ऑफ लक। गंगा किनारे ये लो मालिक आपकी चाय। क्या चाय? हाँ आप लाए? हाय हाय, आश्चर्य, घोर आश्चर्य महाराज। ये सूरज महाराज आज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल आए हैं का? वो कहा है कि रिमझिम बिटिया आपके खातिर भेजिन है काली मिर्च और अदरक वाली स्पेशल चाय। रिमझिम भेजी है, आप कहे आप लाए हैं? देखो आज हमारा मूड आप नहीं करियो, आज हम तुम्हारी कौनो बात पर नाराज होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? और क्या? परंतु क्यों भला? वो आज हमारा पूर्वाभ्यास जौन है। क्या है? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो का हलचल। हलचल? पूर्व रिहर्सल में जा रहे हैं? हाँ वही। काहे की रिहर्सल में जा रहे हैं? संगीत की रिहर्सल है भाई। संगीत की। परंतु ये चाय देखो अब हम तुम्हारे खातिर दूसरी चाय लाए वाला नहीं है, अब हम जा रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि डांटेंगे नहीं, डांट रहे हैं। हाँ क्या है ना कि अपने दामाद जी जो है ना एक तो बहुत बड़ा संगीतकार को बुलाइन है, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं भाई। परंतु आप क्या करेंगे संगीतकार के साथ? अरे बचपन से संगीत का शौक जो है हमको। फिर डांट रहे हैं? बचपन से संगीत का शौक जो है हमको है, संगीतकार जी के साथ रहेंगे तो हम कुछ शिक्षा पा जाएंगे भाई। पाइए महाराज पाइए, पर किचन डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? बड़की बहू संभालेंगी। देखा अपने बातन में हमको यहाँ उलझाए के रख दिया। हम कहूँगा गुरुजी के पास जाए में देर हो रही, हम जा रहे हैं। पधारे पधारे महाराज, परंतु तनिक इतना बताते जाइए, ये हलचल आई मीन रिहर्सल कहाँ हो रही है? अविनाश बाबू का कमरे में। एक क्यों को बताइयो नहीं? हाँ हाँ रिहर्सल। ला 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 ला। इंदर एक मिनट, इससे पहले जो आपने गाया था ना उससे एक नोट ऊपर गाओ, मजा आ जाएगा। सही में कोशिश करते हैं। ला 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 ला। जरा इंदर से बात कराएंगे? इंदर तुम्हारा फोन है यार। एक मिनट यार। ला 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 ला। हाँ ला ला ला। इंदर भाभी जी का फोन है यार। मासू जी अभी आया मैं। हाँ जयंती बोलो, क्या बात है? क्या बात है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी, क्या बात है? बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? जयंती मैं रिहर्सल में हूँ। क्या खाक रिहर्सल है? बता के नहीं जा सकते हो तुम? जब मैं सुबह घर से निकला उस वक्त तुम सो रही थी, इसलिए बताया नहीं। शराब इंदर, तुम नहीं जानते हो तुम्हारी इस रिहर्सल की वजह से मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे मिसेस चैटर्जी के वहां जाना है। अब तुम बताओ मैं ओम को किसके पास छोड़ के जाऊं? जयंती तुम्हारा मिसेस चैटर्जी के पास जाने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी रिहर्सल है। अगले हफ्ते रिकॉर्डिंग है मेरी। तो कौन सा तीर मार लोगे तुम रिकॉर्डिंग में? हाँ मानने को तो मैं भी अपने आप को सिंगर मान सकती हूँ। देखो मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, मैं रिहर्सल में हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ओके? बात माय फुट। तुम फौरन घर आ जाओ, मुझे बाहर जाना, समझे? तो ओम को घर में किसी के पास छोड़कर चली जाओ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। इंदर वो जो तुम्हारा सुर जो जानता हूं गलत है, सॉरी। हाँ महाराज जी हम देखते हैं। नमस्ते, आप नैना देवी है ना, कावेरी भाभी की मम्मी? आइए आइए अंदर आइए ना। आपने जब फोन किया था ना तब आपने हमसे ही बात की थी, हमने ही आपका मैसेज लिया था। आइए आइए ना। तुम्हारा ही नाम रिमझिम है ना? जी, आप हमें नहीं जानती, हम इस घर में कुछ दिन के लिए रहने आई है।
ये लड़की, मेहमानों को पहले अंदर बुलाकर बिठाया जाता है और इन्हें तुम्हारे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। आपकी सिक्योरिटी आजकल बड़ी बढ़ी जा रही है। जिम्मेदारियां भी तो बढ़ रही हैं। अंजलि। यस मैम। तुम लोग बाहर जाओ प्लीज। ओके मैम। भाई साहब नजर नहीं आ रहे समधन जी। वो सुबह सुबह नर्सरी चले गए कुछ पौधे खरीदने। आपने आज ही तो बताया कि आप आने वाली हैं, नहीं तो आपको मिलने के लिए वो जरूर रुक जाते। कोई बात नहीं, उनसे हम बाद में मिल लेंगे। उन्हें अपनी रिटायर्ड लाइफ का मजा लेने दीजिए। बेटी से मिलने का दिल किया अचानक, इसलिए हम चले आए। कहाँ है कावेरी? भाभी अपने कमरे में है, हम बुला लाएं? ए लड़की, तुम जाकर महाराज को कहो कि मेहमान की खातिरदारी करे। नहीं नहीं समधन जी, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। रिमझिम, यही नाम है ना तुम्हारा बेटा? जी। मुझे कावेरी के कमरे तक ले चलो। जी। मैं जरा कावेरी से मिल लूं प्लीज। जरूर। चल।